अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो का टॉपिक है कन्वर्जेंस ऑफ फोरियर सीरीज़। कन्वर्जेंस से मुराद है कि फोरियर सीरीज़ कब एग्जिस्ट करती है। उसके एग्जिस्ट करने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं जिनको हम डिरिचलेट कंडीशंस कहते हैं, वो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो कन्वर्जेंस ऑफ फोरियर सीरीज़, अ पीरियोडिक सिग्नल एक्स ऑफ टी कैन हैव इट्स फोरियर सीरीज़ रिप्रेजेंटेशन। यानी कि कोई भी सिग्नल है, पीरियोडिक सिग्नल एक्स ऑफ टी, उसकी फोरियर सीरीज़ रिप्रेजेंटेशन हो सकती है until it satisfies the following conditions known as the Dirichlet conditions। तो इसका यह मतलब हुआ कि कोई भी आपके पास पीरियोडिक सिग्नल है एक्स ऑफ टी, उसकी आप फोरियर सीरीज़ रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं। जब तक बना सकते हैं जब तक वो कुछ कंडीशंस को फॉलो करे या सेटिस्फाई करे, वो हैं डिरिचलेट कंडीशंस। मुराद ये है कि अगर कोई पीरियोडिक सिग्नल है लेकिन वो डिरिचलेट कंडीशंस की किसी एक भी कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा ना, तो फिर उसकी फोरियर सीरीज़ रिप्रेजेंटेशन नहीं बन सकती। ये मतलब है इस बात का। तो पहली डिरिचलेट कंडीशन में आता है नंबर 1, द सिग्नल शुड बी फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमास एंड मिनिमास ओवर अ गिवन टाइम पीरियड। एक सिग्नल के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमास एंड मिनिमास होने चाहिए। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ एग्जांपल बना दी है, ये स्क्वायर वेव है। अब इसका मिनिमा ये है, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट। ये मिनिमा तो बहुत सारे हैं लेकिन सारे एक ही हैं, यानी कि अगर ये -1 वैल्यू पे है तो ये भी -1 पे, ये भी -1 पे, आगे भी सारे -1 पे होंगे। और ये जो मैक्सिमा है ये 1 पे है, ये +1 ये सारे +1 पे हैं। यानी कि +1 और -1 से ऊपर नीचे नहीं हो रही है। तो ये आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमाज एंड मिनिमाज है। अब यहाँ पे देखें, ये जो सिग्नल है, ये एक सिग्नल साइन फंक्शन डैम्प आउट हो रहा है, यानी कि छोटे से छोटा हो जा रहा है। यहाँ पे मैक्सिमम का यहाँ था, फिर यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, फिर ऐसे कम होता जा रहा है। इसी तरीके से इसका मिनिमा भी कम होता जा रहा है। अब इसका मैक्सिमा और मिनिमा कहीं स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल हो रहे हैं, यानी कि पहले ये थे, फिर ये थे, फिर ये थे, चेंज हो रहे हैं हाथ के हाथ। तो ये डिरिचलेट कंडीशंस को फॉलो नहीं कर रहा है सिग्नल, हालांकि ये कर रहा है। अब नेक्स्ट डिरिचलेट कंडीशंस की जो वो है कंडीशन, वो ये है कि सिग्नल शुड हैव फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज़ ओवर द रेंज ऑफ टाइम पीरियड। एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक सिग्नल के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज़ हों। मुराद ये है कि ये स्क्वायर वेव है, इसी तरीके की वेव है, बस ये ऊपर शिफ्ट हुई हुई है यूँ। ये भी डिसकंटीन्यूस है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एग्जैक्ट एक पॉइंट है। जैसे पॉइंट 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब 1 पॉइंट के ऊपर ये 2 वैल्यूज़ दे रहा है, यानी कि एक उसकी ज़ीरो भी है और यहीं पे उसकी जैसे कह लें कि +1 है, 1 भी है और ज़ीरो पे। डिसकंटीन्यूस है यहाँ पे, लेकिन फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटीन्यूटीज़ हैं इस सिग्नल में, यानी कि डिसकंटीन्यूटीज़ अपनी जगह से हिल नहीं रही। जो यहाँ से 1 से लेकर 0 तक है डिसकंटीन्यूटी, यहाँ से यहाँ पे भी वही है, 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 चेंज नहीं हो रही। हालांकि अगर आप इस सिग्नल को देखें तो ये सिग्नल यहाँ से ब्रेक हो रहा है, ये सिग्नल यहाँ से ब्रेक हो रहा है। अब ये हो सकता है दूसरी डायमेंशन में जा रहा हो, यानी कि ये कॉपी के अंदर बन रहा हो फिर बाहर आ रहा हो, ऐसे करके इसके अंदर डिसकंटीन्यूटी ज़्यादा हो गई। तो इस सिग्नल की भी फोरियर सीरीज़ नहीं बन सकती। डिरिचलेट कंडीशंस को ये सिग्नल फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट जो डिरिचलेट कंडीशन आती है वो ये है कि सिग्नल शुड बी एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल ओवर अ गिवन टाइम पीरियड। जो आपका सिग्नल है वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल हो। अब मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक एक्सपोनेंशियल टाइप का सिग्नल है जो कि रेज़ हो रहा है। वैसे तो ये स्क्वायर रूट का फंक्शन है, वो इसी तरीके से रेज़ करता है, लेकिन अगर आप इसको मिसाल के तौर पर यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे उसकी कोई वैल्यू आएगी, और यहाँ से लेकर अगर आप आगे तक की कोई इंटीग्रेशन है उसकी कोई और वैल्यू आएगी, फिर उससे आगे तक कोई करेंगे उसकी कोई और इंटीग्रेशन का आंसर आएगा, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व चेंज हो रहा है। यहाँ से यहाँ तक वो कुछ और था, इसके बाद ये फंक्शन यूँ जाता है, ऐसे यूँ करके ऐसे ही जा रहा होता है। यहाँ से यहाँ तक कुछ और आंसर है एरिया अंडर द कर्व का, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का कुछ और आंसर होगा, यहाँ से यहाँ तक का कुछ और आंसर होगा, यानी कि आंसर चेंज हो रहा है। तो ये एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल नहीं है। हालांकि अगर आप इसको देखें, ये आपके पास क्या बेसिकली साइन फंक्शन है, साइन का आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, साइन का इंटीग्रल कॉस होता है। ये आपका एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल फंक्शन है। यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये पूरी चीज़ आपकी जो साइन फंक्शन है, एक साइकिल उसको आप पूरी इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक का एरिया अंडर द कर्व निकालें और फिर यहाँ से यहाँ तक का एरिया अंडर द कर्व निकाल दें। जो इनका आंसर होगा वही यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक का एरिया अंडर द कर्व का आंसर होगा।
सेम आंसर रहेंगे ना। यहाँ पे तो आंसर हर एरिया अंडर द कर्व का चेंज हो रहा है। ये तीसरी कंडीशन हो गई कि आपका जो फंक्शन है या सिग्नल है वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल हो ओवर अ गिवन सर्टेन टाइम पीरियड। नेक्स्ट कंडीशन और फाइनल कंडीशन जो है हमारे पास डिरिचलेट कंडीशंस की, वो ये है कि द सिग्नल शुड बी सिंगल वैल्यूड एट एवरी टाइम पीरियड। एक ऐसा सिग्नल हो जो कि आपको एक टाइम पीरियड पे सिंगल वैल्यू दे। जैसे ये, अगर हम इसी सिग्नल को यूँ लेके चले तो ये साइन वेव ही बन जाएगी। अगर मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू ले रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे एक सिंगल पॉइंट पे वैल्यू दे रहा है। ये एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। अगर कोई ऐसा फंक्शन होता जो कि एक पॉइंट पर, जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू नोटिस करूँ कि फंक्शन की क्या वैल्यू है, तो एक वैल्यू यहाँ दे रहा है, एक वैल्यू यहाँ दे रहा है, तो ये डबल वैल्यूज़ दे रहा है, डबल वैल्यूज़ ऑन अ सिंगल पॉइंट। तो ये इस सिग्नल की फोरियर सीरीज़ नहीं बन सकती। हालांकि इस सिग्नल की बन सकती है जो सिग्नल आपको एक पॉइंट पर एक ही वैल्यू दे। ये चार कंडीशंस हैं डिरिचलेट कंडीशंस की। अगर कोई सिग्नल ये चारों कंडीशंस फॉलो करता है डिरिचलेट कंडीशंस की, तो हम उसकी फोरियर सीरीज़ रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फोरियर सीरीज़ के सवाल सॉल्व करेंगे।